पहले गारंटी आ रही थी कि जी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, ऐसी की तैसी हो रही है और बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। देखो हम एक्सपोज तो हो गए, तो मीडिया से क्या छुपाना। देखो पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मीडिया से ये बातें छुपाई जाए, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर एक बार फिर से लानत पड़ चुकी है। और जिस लीग को हम अपना घमंड बनाकर बैठे हैं, वो लीग कुछ भी नहीं है, कचरा हो गई है वो लीग। लिटरली फटा सलवार लीग, पीएसएल लीग, पैसा बर्बाद लीग, बहुत सारी जो नाम इसके हैं, मतलब अजीबोगरीब नाम है। वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हुआ क्या है। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर और उसके केन विलियमसन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। साला जबान ही अटक गई है हमारे कसम से, अजीब ही। अच्छा, यहाँ पर जो है पीएसएल होने वाली है, ये बात आप सबको पता है, और पीएसएल होगी अप्रैल के अंदर, जिसके लिए यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग का जो ड्राफ्ट था, जो उनका ऑक्शन था, वो पीएसएल से पहले किया गया, पीएसएल ड्राफ्ट से पहले किया गया। और ये चीज पीएसएल वालों को पता थी, इसलिए उन्होंने क्या टोपी ड्रामे की कि जो खिलाड़ी बच जाएंगे आईपीएल से, जो वहां पर नहीं सोल्ड आउट होंगे, जो वहां पर जो है वो बैठे रहेंगे, वो सारे हम बुला लेंगे यहाँ पर पीएसएल के अंदर। और फिर जब कुछ खिलाड़ी रहेंगे, जिसमें डेविड वार्नर थे, जिसके अंदर फिन एलन थे, जिसके अंदर टिम साउदी थे, उसके अंदर अपना और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये 3 प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, क्योंकि दुनिया इनको सबसे बड़े नामों में जानती है। और ये तीनों प्लेयर जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे, और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगी कि भाई प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की है, क्योंकि जितना पीएसएल का हाईएस्ट अमाउंट है 2 करोड़ 40 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तानी 2 करोड़ 40 लाख रुपए, इंडिया के तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए बनते हैं, 80 से 90 लाख। तो डेविड वार्नर क्या ऐसा प्लेयर है कि भाई वो 80 से 90 लाख रुपए में खेले? मतलब खुद सोचो, अगर डेविड वार्नर ने जो अपना नाम दिया ना ऑक्शन में, उनकी जो बिड थी वो 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ उन्होंने अपनी बिड रखी थी। और उसके बाद उनको यहाँ पर पाकिस्तान में अगर सिर्फ 80 से 90 लाख में खिलाया जाता तो डेविड वार्नर कभी भी नहीं खेलेगा, क्योंकि एट द एंड भाई वो बंदा रिटायर हो चुका है, उसको ऑस्ट्रेलिया से पैसा नहीं मिलता, उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पैसा नहीं मिलता, उसको सारा पैसा कमाना है लीग के जरिए, चाहे वो बिग बैश लीग हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो बीबीएल हो। तो यहाँ पर डेविड वार्नर के जो मैनेजर है, उनके साथ भी गड़बड़ी चल रही है। उन्होंने अपना नाम दे तो दिया है डेविड वार्नर से, पीएसएल मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आप जब सिलेक्ट होंगे, जो भी टीम आपको सिलेक्ट करेगी, आपको डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, लेकिन आप अपना नाम दीजिए पीएसएल के अंदर। हालांकि वहीं पर अगर आप उसको नहीं खरीदा गया, उनके जरा नाम तो बताएंगे, लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ है कि आईपीएल ऑक्शन में तो वो बिके नहीं, ठीक है। अब उनके पास आखिरी ऐसा बचा पीएसएल, यार पीएसएल खेलने चलते हैं, उनमें से कुछ बड़े नाम है, लेकिन आप हल्का नहीं बोल सकते कि छोटे नाम है। डेविड वार्नर हो गया आपका, केन विलियमसन आपका हो गया, उसके बाद स्टीव स्मिथ आपका हो गया, और टिम साउदी बॉलर हो गया आपका। लेकिन यार तो बड़े बड़े लोग हैं यार, वही आपको बोल रहा हूँ, देखो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अगर उस वक्त पीएसएल खेलते जब ये आईपीएल में सोल्ड थे तो फिर मजा आता। अगर आप बात देखो, मतलब ये तुम कहना चाह रहे हो कि हम फिर ज्यादा ऑफर देते उनको? आईपीएल के भाई यही तो है ना, मतलब हर जगह से यूज हो गए, मतलब अपनी टीम से भी अच्छा खासा खेल लिया। अच्छा, तुम ये एतराज कर, मतलब अब जब उनकी जिंदगी के मतलब करियर के आखिरी दिन बचे हुए, तो उन्होंने बोला यार थोड़ा बहुत पैसा तो दे ही रहे पाकिस्तान वाले, यार वहां जाके खेल लेते। तो यार ये आप लोगों ने गलत किया। अब जब ये लोग आए थे ना, लोगों को बुलेना ही नहीं चाहिए था, इनको बोलो भाई जाओ। अब जब उस वक्त खेलने नहीं आए तो अभी भी नहीं खेलोगे। अब केन विलियमसन गुजरात टाइटंस, ठीक है, मतलब पूरा सीजन वो खेले नहीं पिछले वाले, वो तो नहीं खेले, और इस बार वो अनसोल्ड रहे। उसके बाद डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर थे, उसके बाद वो अनसोल्ड रहे भाई, और भी टीमों से वो खेले, सनराइजर्स वगैरह से। उसको क्यों नहीं आते थे पीएसएल खेलने की? मेरा सवाल ये आपसे। डेविड वार्नर साहब कह रहे हो कि वहां पे नहीं बिके, तो तुम लोग कह रहे हो कि इधर आ मैं कह रहा हूं डेविड वार्नर साहब जब मतलब आईपीएल में उनके शशके चल रहे थे, कभी दिल्ली कैपिटल्स, कभी सनराइजर्स, ठीक है, हो सकता है वो लोग अच्छी नियत से आ रहे हो यार, तुम उनकी नियत पे शक कर रहे हो। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो भाई, राशिद खान जो है, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, राशिद खान अंबानी साहब की शादी थी, आपको याद होगी कि तो वो चलेगा पीएसएल छोड़ के, केरन पोलार्ड कराची किंग्स की कोचिंग छोड़ के। अच्छा हां, ये बात भी है, कोचिंग बोल रहा हूं, बल्कि उनको तो ऐसा प्लेयर खिला रहे थे, मतलब आईपीएल वाले ऐसा कोच खिला रहे थे, उनको ऐसा प्लेयर खिला रहे थे। तो यहाँ पर साफ साफ बताते हैं कि जब हर जगह से आप यूज होकर आ गए हो, तो आपने बोला यार आखिरी असासा बचा भाई पीएसएल, वो तो हम खेलते रहेंगे हमारे पीएसएल में। एक बात ये भी तो है ना, मतलब कोई आउट ऑफ कंट्री के आ भी तो नहीं रहे ना प्लेयर्स, जो आ रहे हैं उनको टीम साउदी है भाई, टीम साउदी न्यूजीलैंड के पेसर से, उनको जब न्यूजीलैंड से निकाल दिया गया, ठीक है, टेस्ट करियर और सब मतलब सारे हर जगह से रिटायरमेंट ले ली, आईपीएल में भी अनसोल्ड है, तो आप बोल रहे हैं मैं पीएसएल खेलूंगा। अच्छा स्टीव स्मिथ का बताओ। यार स्टीव स्मिथ का तो मैं बोल रहा हूं ना कि भाई चलो एक प्लेयर है, देखो मैं डेविड वार्नर को भी बुरा नहीं बोल रहा, और केन विलियमसन भी बड़े प्लेयर है, बड़े नेम्स हैं इस बार पीएसएल के अंदर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर स्टीव स्मिथ आईपीएल में सेलेक्ट हो जाते, क्या आपको लगता है वो पीएसएल खेलेंगे? अच्छा आईपीएल में सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? एज की वजह से? तो वो शायद के वहां पे प्रेफर करेगा कि ठीक है मैं वहीं पे जाके कमेंट्री करूं। स्मिथ लास्ट टाइम एज अ प्लेयर नहीं खेला था आईपीएल में, बट ही वेंट देयर और उसने जाके वहां पे कमेंट्री वगैरह की, और उसमें से भी अच्छे खासे वो भी, मैं आपको बता दूंगा कि क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे मिलते हैं उनको, कमेंट्री वगैरह भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो अब उसने शायद समझा कि अभी मेरा वो स्टैंडर्ड वो नहीं है कि मैं नीचे उसको गिराऊं और आईपीएल से डायरेक्ट पीएसएल पे आऊं, तो शायद के थोड़ा टी20 बिग बैश लीग वगैरह खेले करते कराते अपना लेवल ऊपर लेके जाए, अगली दफा वो फिर आईपीएल में आने की कोशिश करे। एनीवे स्मिथ तो नहीं है। अब विलियमसन जो है उसका भी इन्होंने कोशिश में लगे हुए हैं उसको कन्विंस करने की कि हाँ वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ प्लेटिनियम कैटेगरी में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इन्होंने कौन से रखे हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया से जी डेविड वार्नर, और उसका पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हल्ला गुला किया कि डेविड वार्नर को हम ले आए हैं, डेविड वार्नर को। तो डेविड वार्नर को जो उसका प्राइम था वो तो चूस लिया आईपीएल ने, अब जो बाकी बचा है वो जाहिर है कि फिर जितने पैसे डालेंगे उतना ही होगा ना हिसाब तब। अब डेविड वार्नर इन्होंने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे दिस एंड दैट, और जर्नलिस्ट भी जो है कुछ जो पीसीबी को काफी खुश करना चाहते हैं अक्सर, उन्होंने भी काफी बोला जी डेविड वार्नर आ गया, ओहो। अब पता नहीं डेविड वार्नर में वो वाली बात है कि नहीं, खैर वो पीएसएल खेलने आ रहे हैं, चलो ठीक है। मैथ्यू शॉर्ट और रिली मेरिडिथ वो बॉलर, फास्ट बॉलर जो है, और स्टीव स्मिथ टू बी कंफर्म्ड, स्मिथ का टू बी कंफर्म्ड है। बांग्लादेश से चूंकि अभी मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं हुआ सिलेक्ट, तो वो अभी पीएसएल में उसने बोला कि जी ठीक है मेरा नाम आप डालें ड्राफ्ट में, और प्लेटिनियम कैटेगरी जो सबसे टॉप की कैटेगरी है उसमें उसका नाम है। बाकी शकीबुल हसन भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन शकीबुल हसन विल प्ले एज अ बैट्समैन,
नॉट एज एज ऑलराउंडर। बॉलिंग चूंकि उस पर बैन लगा हुआ है तो इसलिए वो बॉलिंग नहीं करवाएगा। आई डोंट नो कि इतनी प्लेटिनियम कैटेगरी में फिर शकीब को कोई रखेगा कि अगर वो सिर्फ बैटिंग ही करेगा और बॉलिंग नहीं करेगा। तो वो चूंकि एज अ ऑलराउंडर पैकेज जो है वो तो बाकी शानदार है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करेगा तो बैटिंग में क्या, आई डोंट नो कि कोई इस टॉप कैटेगरी में खरीदेगा कि नहीं। इंग्लैंड का भी आपको पता है, इंग्लैंड ने पिछले दिनों मैंने आप उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, उन्होंने भी कहा कि अपने प्लेयर्स को हम जा रही है क्योंकि अब पीसीबी दोबारा से प्रोसेस करेगा और दोबारा से बिड होगी और फिर फ्रेंचाइज किसी अच्छे मालिक के पास भी जाएगी, क्योंकि एट द एंड इन्होंने बहुत ही ब्लंडर किया। लाहौर कलंदर की आप बात देख लो, राणा साहब इतना फेमस हो गए थे, लेकिन इनकी जो लाहौर की मैनेजमेंट उन्होंने राणा साहब को बाहर निकाल दिया कि नहीं भी राणा साहब को आने नहीं देंगे। बाकी देखो इन्होंने जिस तरह से ये बात किया इमाद उस्तीन के लिए कि उसकी वो उसने हमारे अगेंस्ट फ्लूक खेल लिया और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में चला गया और उसकी वजह से नुकसान हो गया पाकिस्तान को, तो मैं माफी मांगता हूं इस बात पे। तो बड़ी अजीब सी बात है, मतलब सुनने वाले को भी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप ये बात कर क्या रहे हैं और आप इस बात की माफी मांग रहे हैं। जी इमाद ने नहीं किया क्योंकि आपकी टीम के अगेंस्ट रन बनाए थे, तो बहुत ही बचकाना किस्म की, और मैं इसको खाली चाइल्डिश बात बोलूंगा ऐसी आपको, अगर आप इतने मैच्योर ऑनर हो और अगर आप पॉडकास्ट में बैठे हो तो ये जेब नहीं देता और अच्छी बात भी नहीं लगती। तो खैर ये एक बिल्कुल ही बचकाना बात थी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान का जो मैच है, अब इंग्लैंड में कुछ पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इस चीज को देखकर जो शोर मचा दिया कि इस मैच को जब आप कॉल्ड ऑफ कर दें, और रीजन वो ये बता रहे हैं कि भाई जो हरकतें ऑलरेडी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा था, वही रीजन जो इन्होंने भी बना लिया कि वहां पे तालिबान की हुकूमत है, ये है वो है, तो आप जो इनके साथ इवन जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच है वो भी ना खेलें। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, फिर बड़ा कोड़ा सवाल हो जाता है कि अगर अफगानिस्तान ने या कोई एशियन उठकर कह दे कि आपके वहां पर जो वो मामला ठीक नहीं है, आपके वहां पे रूल ठीक नहीं है, बड़े ऐसे गंदे गंदे रूल्स हैं, बेहूदगियां बॉयज रूल्स है, हर बड़े बड़े ऐसे रूल्स हैं जिनके वजह से बात हो सकती है, फिर उसके ऊपर मैच नहीं होगा तो फिर शराबे पियो, ये वो और बड़ी चीजें हो सकती है। तो भाई हम ये तो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, आप जो उठ के किसी एशियन की पर्सनल लाइफ में आते हैं। देखिए 160 जो क्रॉस पार्टी के पॉलिटिशियंस थे, ब्रिटिश पॉलिटिशियंस 160 से ज्यादा, उन्होंने ईसीबी से रिक्वेस्ट की कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच है उसका आप बाइकआउट करो, और बड़ा प्रेशर बनाया हुआ था जो पार्लियामेंट वगैरह था इन्होंने पॉलिटिशियंस ने इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। लेकिन अच्छी बात यह कि ईसीबी ने आज फाइनली इस पर कॉल लिया और उन्होंने कहा कि हम कोई बाइकआउट नहीं करेंगे, हम वो अफगानिस्तान वाला मैच खेलेंगे। तो देखो ये बड़ी बात है, लोग बात करते हैं कि पॉलिटिक्स बीच में ना लाओ, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिक्स बीच में ले आता है, जिस तरह से ये बीच में ले आते हैं पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत चीज है और आपको फोकस करना चाहिए स्पोर्ट्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर। ये बचकाना बात है जी कि वो नहीं कर, ठीक है उनकी अपनी पॉलिसीज है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। लेकिन हाँ अगर अफगानिस्तान में कोई गलत चीज होगी तो उनको भी इसमें सुधार लाना चाहिए। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है, हमारे पास अपडेट आ रही है आईसीसी के हवाले से, तो आईसीसी ने अपनी नॉमिनेशंस का जो ऐलान कर दिया है, बुमराह, पीटरसन और कौन है जी?